एपिसोड की शुरुआत में हमें मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि आपने सही सोचा था, ये फाउंडेशन की विरासत थी जो वो अपने पीछे छोड़ गए थे। फिर कहता है गोजू टेन्नो। फिर पूछता है कि उसे कौन इस्तेमाल कर रहा है। फिर कहता है अच्छा, और फिर कहता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं अपने काम पर लगता हूँ। तो अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो चलकर किसी के पास पहुंचता है और फिर एक शीशे का दरवाज़ा खुलता है और वो उसे पकड़ने लगता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। उसके बाद निंजा एकेडमी में स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग चल रही होती है और 3 लोगों की टीम्स बनाकर ट्रैप्स में से गुजारा जा रहा होता है। पहली टीम का एक मेंबर नीचे गिर जाता है, वो नहीं पहुंच पाता, तो उस टीम के बाकी 2 मेंबर्स कोशिश करके ट्रैप्स में से गुजर जाते हैं और फिर वो बहुत ही खुश होते हैं कि हमने वक्त पर इसे पूरा कर लिया। फिर अगले ग्रुप की बारी होती है, उसमें भी 3 मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक पानी में गिर जाती है और रास्ते में फिर एक और गिर जाता है और जो लास्ट वाला होता है वो ट्रैप्स पूरे करके फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। फिर अगला ग्रुप होता है ब्रूटो, मित्सुकी और डेंकी का। पहले ये पानी वाले ट्रैप्स में से गुजरते हैं और डेंकी वहां से आसानी से गुजर जाता है। फिर दूसरा ट्रैप भी डेंकी आसानी के साथ पूरा कर लेता है। ब्रूटो कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। डेंकी कहता है कि अब मैं हमेशा नूब नहीं रहूंगा, मुझे कोशिश करनी होगी बेहतर बनने की। मित्सुकी कहता है कि तुमने कहीं अपनी बॉडी को हैक तो नहीं किया। डेंकी कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ब्रूटो कहता है कि चलो इसे फिनिश करते हैं। फिर डेंकी इनके पीछे चल रहा होता है, पीछे इनके पास 1 मिनट और 22 सेकंड्स रह जाते हैं। फिर उससे अगले ट्रैप में डेंकी ऊपर नहीं चढ़ पाता। डेंकी वहां से नीचे गिरने लगता है और नीचे गिर जाता है। डेंकी कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऊपर आ पाऊंगा, तुम लोग जाओ। ब्रूटो टाइम की तरफ देखता है कि टाइम अभी भी है हमारे पास। फिर ब्रूटो शैडो क्लोन्स बनाता है। ये देखकर मित्सुकी काफी हैरान होता है और ब्रूटो अपने शैडो क्लोन्स डेंकी की तरफ भेजता है मदद के लिए। ब्रूटो कहता है कि कभी हार मत मानो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो डेंकी की जंप करने में उसकी मदद करते हैं और डेंकी काफी ऊपर तक पहुंचता है, लेकिन ब्रूटो उसका हाथ नहीं पकड़ पाता। फिर वो नीचे गिर रहा होता है और इतने में मित्सुकी अपना हाथ लंबा करके उसे पकड़ लेता है। डेंकी थैंक्स कहता है तो ब्रूटो कहता है कि इतनी दूर आने के बाद हम तुम्हें पीछे तो नहीं छोड़ सकते थे, और इतने में टाइम ओवर हो जाता है और गेम में ये हार जाते हैं। फिर अगले सीन के अंदर रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे होते हैं। एक लड़का आता है ब्रूटो के पास और कहता है कि तुम अगली बार हमारे साथ ज्वाइन कर लेना, अगर डेंकी तुम्हारी टीम में होगा तो तुम कभी भी पास नहीं हो पाओगे। ब्रूटो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि डेंकी कौन कौन सी अमेजिंग चीजें कर सकता है। फिर शिनो रिजल्ट अनाउंस करता है और कहता है कि हर कोई फेल हो गया है। सभी बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमने तो टाइम पर फिनिश किया था। शिनो कहता है कि जब तक तुम्हारी टीम के तीनों मेंबर्स फिनिश नहीं करेंगे तुम पास नहीं हो सकते। डेंकी ये सुनकर ब्रूटो को बहुत ही गौर से देखने लगता है। ब्रूटो बहुत ही खुश होता है। शिनो कहता है कि गैनिन हमेशा 3 लोगों के ग्रुप में काम करते हैं, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारा मिशन 3 लोगों की टीम के साथ पूरा होगा। अगर मिशन में कामयाब होना है तो टीम वर्क बहुत ही जरूरी है और अपने साथी को पीछे छोड़ने का इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। सभी बहुत उदास होते हैं। कोनाहामरो कहता है कि जब तुम लोग ग्रेजुएट हो जाओगे फिर तुम हमारे अंडर काम करोगे, और उससे पहले हमें तुम लोगों को ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके हम तुम लोगों को एक बेहतरीन टीम के अंदर शामिल कर सकते हैं। और फिर क्लास डिसमिस हो जाती है। अगले सीन में डेंकी ब्रूटो को कहता है कि पोस्ट ऑफिस के बाद कोई गोस्ट इंसिडेंट नहीं हुआ। ब्रूटो कहता है कि लगता है कि हमने उसे लास्ट टाइम बहुत ही डरा दिया था। डेंकी कहता है कि हमने तो उसे तकरीबन पकड़ ही लिया था। तो फिर शिकाडाई कहता है कि इस मर्तबा वो बहुत ही ध्यान से अपनी अगली चाल चलेगा। और इनोजिन कहता है कि हाँ, अगर ब्रूटो उस गोस्ट को देख भी सकता है, लेकिन हमें इससे ये तो नहीं पता चल सकता कि उसके पीछे कौन है। शिकाडाई कहता है कि उसे पता था कि हम उसे ढूंढ रहे हैं और फिर भी वो अपनी चालें चल रहा था। डेंकी कहता है कि इसका मतलब ये है कि दुश्मन के पास कोई ना कोई प्लान जरूर है। इनोजिन कहता है कि बड़ों ने इसके ऊपर छानबीन करना शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि हम इस पर कुछ ज्यादा ही गौर कर रहे हैं। ब्रूटो कहता है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते और हम उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करने देंगे। मतलब वो कह रहा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को खुद को बच्चों की तरह ट्रीट करने नहीं देंगे। खैर ब्रूटो को बहुत भूख लगी होती है और कहता है कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, और चलो जल्दी चलते हैं, इससे पहले ये ना हो कि सब सेल हो जाए। तो सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। मित्सुकी शिकाडाई से कहता है कि ट्रेनिंग के दौरान मुझे सेंसे की बात तो समझ आई थी, लेकिन अगर मिशन में हमें कामयाब होना है तो इसमें ज्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि मैं सबको पीछे छोड़कर खुद ही आगे चलकर मिशन पूरा करूं। शिकाडाई कहता है हाँ, लेकिन इसका ये भी मतलब होता है कि तुमने अपने टीममेट्स को धोखा दिया।
तो फिर मित्सकी कहता है कि तुम्हें फिर पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। शिकाडे कहता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि तुम ब्रूटो की वजह से रुक गए हो। फिर हमें एक और छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दो आदमी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। अगले सीन में शिनो कहता है कि इस साल के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, अगर हमने उन पर इसी तरह मेहनत की तो वो बहुत ज़बरदस्त शिनोबी बनेंगे। क्या किसी स्टूडेंट ने तुम्हारा इंटरेस्ट लिया? तो मियोगी कहती है कि इवाबे ने मेरा इंटरेस्ट लिया था और ब्रूटो बहुत अच्छा कर रहा है। कोनोहामारू कहता है कि हाँ, ब्रूटो लॉर्ड सेवन का प्राइड जो हुआ। मियोगी कहती है कि तुम इसके बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोनोहामारू कहता है क्योंकि लॉर्ड सेवन ने मुझे ब्रूटो की जिम्मेदारी दी है। मियोगी कहती है कि हाँ, मैं 100 बार तुमसे सुन चुकी हूँ। तो फिर मियोगी कहती है कि जब तुम लॉर्ड सेवन के बारे में बोलते हो तो तुम वक्त में बहुत ही पीछे चले जाते हो। शिनो कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं कि ब्रूटो इस क्लास का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और फिर कोनोहामारू कहता है कि हाँ, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा मुश्किलें भी वही पैदा करता है। खैर, आगे इवाबे पढ़ाई कर रहा होता है। ब्रूटो पूछता है कि तुम्हें पढ़ाई में कोई मदद चाहिए? कहता है कि हाँ, मुझे इसमें मदद चाहिए। ब्रूटो देखकर कहता है कि पहले तुम इनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दो, फिर इन्हें फार्मूला में ऐड करो। इवाबे कहता है कि अच्छा, मुझे ज़रा दोबारा बताना। खैर, इवाबे को उसकी समझ नहीं आ रही होती और वो इवाबे को दोबारा समझाने लग पड़ता है। अगले सीन में मित्सकी जाता है इवाबे के पास और कहता है कि मैंने सुना था कि तुम क्लास में हर किसी से लड़ते थे। इवाबे कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? और आगे से मित्सकी कहता है कि लेकिन अभी तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम क्लास में एंजॉय कर रहे हो, क्या ये सब ब्रूटो की वजह से हुआ? इवाबे कहता है मुझे नहीं पता, फिर वो वहां से चला जाता है। अकेडमी से छुट्टी होती है, मित्सकी घर जा रहा होता है तो रास्ते में इनोजिन मित्सकी को कहता है कि आजकल तुम ब्रूटो पर बहुत ही ध्यान दे रही हो। मित्सकी कहता है वो इसलिए क्योंकि उसके साथ बहुत मजा आता है। मित्सकी कहता है कि हर कोई उसकी बात करता है, आखिर ऐसा क्यों है? इनोजिन कहता है वो इसलिए क्योंकि वो बेवकूफ है। फिर कहता है कि ब्रूटो को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो बस वही करता है जो उसका दिल करता है। लोग उसे होकागे का बेटा मानकर ट्रीट करते हैं जिससे वो बहुत ही तंग आ चुका है और इसीलिए वो कोशिश करता है कि मैं अपनी आंखों से चीजों को ऑब्जर्व करूं। खैर, ये सब करते हुए कभी कभी वो हालात खराब भी कर देता है, वो बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा करता है और इसीलिए वो इडियट है। खैर, इसी वजह से हर कोई उसका दोस्त भी है। और हाँ, अगर इस तरह के लड़के के आसपास रहोगे तो मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं, खास तौर पे क्लास रैप। मुझे लगता है कि क्लास रैप को सबसे ज्यादा परेशान उसी ने ही किया था। मित्सकी को फिर क्लास रैप की याद आती है और फिर अगले सीन में क्लास रैप को दिखाया जाता है। वो अपनी मोम के पास होती है और उसकी मोम उसके बाल ठीक कर रही होती है और फिर उससे कुछ बात करती है और फिर वो सीन खत्म हो जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं क्लास रैप हॉस्पिटल में अपने बिस्तर पर है और वो अपनी मोम के बारे में सोच रही होती है। फिर अचानक वहाँ मित्सकी आता है और आकर कहता है कि देखकर लगता है कि अब तुम्हारी हालत बेहतर हो चुकी है। क्लास रैप कहती है कि तुम अकेले आए हो? तो फिर मित्सकी कहता है कि क्या तुम्हारे जख्म ठीक हो गए? क्लास रैप कहती है हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। मित्सकी कहता है कि बहुत अच्छी बात है, हम नहीं चाहते कि तुम हमारी वजह से मर जाओ। क्लास रैप कहती है क्या मतलब? मित्सकी कहता है कि मुझे भी एक चीज़ बहुत परेशान कर रही है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम ब्रूटो के बारे में क्या सोचती हो? क्लास रैप कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? मित्सकी कहता है कि इनोजिन ने कहा था कि ब्रूटो के बिहेवियर ने क्लास रैप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पैदा की थी। क्लास रैप कहती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं। हाँ, क्लास में अक्सर मुश्किलें होती रहती हैं और मुझे उससे भी स्ट्रेस होती है, लेकिन ब्रूटो के साथ बहुत मज़ा आता है। तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? और तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? मित्सकी कहता है कि मुझे अभी नहीं पता और वो पूछती है कि तुम्हारी कोई फैमिली है मित्सकी? मित्सकी कहता है हाँ। क्लास रैप कहती है अच्छा। क्लास रैप कहती है मुझे हमेशा से लगता था कि तुम मेरे जैसे हो। मित्सकी कहता है मतलब कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? क्लास रैप कहती है कि नहीं, वो सब गुजर चुके हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड गुजर गए थे, मैं उनके जितनी स्किल्ड नहीं थी इसलिए मैं बहुत परेशान होती थी और फिर मैं बहुत कोशिश भी करती थी उनके जैसे स्किल्ड होने की। और फिर बाद में इस क्लास में आकर दूसरों के साथ मुझे बहुत मज़ा आने लगा और मुझे तो याद भी नहीं रहा कि इससे पहले मैं क्या करती थी। मित्सकी कहता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? क्लास रैप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं बस चाहती हूँ कि ये सब खत्म हो जाए। खैर, अगले सीन में एकेडमी में सभी बाहर इकट्ठे हुए होते हैं। मित्सकी जाता है ब्रूटो के पास और ब्रूटो कहता है कैसे हो मित्सकी? मित्सकी स्माइल करता है, ब्रूटो से देखकर बहुत कंफ्यूज होता है। और फिर शाम को ब्रूटो अपने घर आता है और उसके साथ मित्सकी भी होता है। हिनाटा कहती है कि तुम मित्सकी हो ना? हिमावारी भी उसे हेलो करती है, मित्सकी भी उसे हेलो करता है। हिमावारी कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बड़ा भाई इस बार अपने किसी दोस्त को घर लेकर आया है। ब्रूटो कहता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ब्रूटो खाना देखकर बहुत खुश होता है
और हिनाटा कहती है कि तुमने बताया था कि तुम अपने किसी दोस्त को ला रही हो, तो मैंने आज बहुत सारा खाना बनाया है। बोरुतो कहता है कि थैंक यू ये सब करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और फिर हिनाटा बोरुतो से कहती है कि तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे डैड भी आ रहे हैं। बोरुतो कहता है वाकई? हिमावारी कहती है कि हाँ, डैड आ रहे हैं। बोरुतो कहता है कि वाकई डैड आ रहे हैं? मित्सुकी कहता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि वो आएं? बोरुतो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर छोड़ो, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। हर बाद में मित्सुकी को अपने रूम में लेकर जाता है, कहता है कि तुम्हारा जहाँ दिल करे वहाँ बैठ जाओ। मित्सुकी कहता है कि तुम्हारे डैड 7th होकागे हैं। बोरुतो कहता है कि हाँ। मित्सुकी कहता है कि मैंने पहले कभी उनसे बात नहीं की। बोरुतो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज उनसे मिलवाऊंगा। नरूटो की तस्वीर देखता है और कहता है कि नरूटो उजुमाकी जो कि 7th होकागे हैं, 4th ग्रेड निंजा वार के हीरो भी हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा चाकरा है और बहुत सारे जुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बाकी सभी कागे में से सबसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने सुना है कि वो बहुत ही अमेजिंग है। खैर बोरुतो को ये सुनकर थोड़ी खुशी होती है। फिर कहता है कि तुम्हें लॉर्ड कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोग ऐसे बात करते होंगे, लेकिन हमारे घर में वो एक ऐसे डैड हैं जो कि किसी काम के नहीं, सारे काम तो मॉम करती हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बस सोते हैं और रामन खाते हैं। मित्सुकी कहता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लॉर्ड होकागे पसंद है या उनसे नफरत करते हो? बोरुतो ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और सोच रहा होता है। अभी वो जवाब नहीं देता तो नीचे से हिनाटा की आवाज़ आती है, कहती है डिनर तैयार हो चुका है, आकर खा लो। और फिर बोरुतो उठकर चला जाता है। मित्सुकी खाना देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा थंडर बर्गर और याकी ब्रेड ही खाते हुए देखा है, तो मुझे लगा कि शायद तुम घर में भी यही सब खाते होगे। बोरुतो कहता है कि मोम के सामने इस तरह की बातें मत करो। नरूटो भी घर आ जाता है। हिमावारी और हिनाटा जाती हैं, नरूटो को वेलकम करती हैं। बोरुतो कहता है कि हमेशा की तरह आज फिर से आप लेट हो गए। बोरुतो मित्सुकी की तरफ देखता है तो मित्सुकी कहता है कि मेरा नाम मित्सुकी है और मैं हिडन साउंड विलेज से हूँ। नरूटो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और मेरा नाम नरूटो उजुमाकी है। दोनों हैंड शेक करते हैं। फिर मित्सुकी कहता है कि मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है अपने पेरेंट्स से। हिनाटा कहती है कि बहुत अरसे बाद बोरुतो आज अपने किसी दोस्त को घर लेकर आया है और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। खैर नरूटो मित्सुकी का वेलकम करता है और कहता है कि बोरुतो के साथ सही से रहना। मित्सुकी कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। बोरुतो कहता है कि ये आप क्या बोल रहे हो, मैं हूँ जो इससे ठीक से रह रहा है। खैर बोरुतो कहता है कि मैं बहुत टाइम से इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था, आज मैं घर का खाना खाऊंगा। खैर थोड़ी देर बाद खाना खाने ही वाले होते हैं, नरूटो का अचानक से हाथ रुक जाता है। बोरुतो पूछता है क्या हुआ और फिर साथ ही होकागे का ऑफिस दिखाते हैं। शिकामारु नरूटो से कहता है कि एक अजीब सा चक्रा है जो कि पूरे विलेज में फैल रहा है, हमें बैरियर टीम ने ये बताया और ये बिल्कुल वैसा ही है जिससे लोग बेकाबू हो रहे थे। साय वहां गया है उसे देखने के लिए। नरूटो कहता है ठीक है, समझ गया। शिकामारु कहता है कि अगर मुझे कुछ और पता चला तो मैं तुम्हें बताऊंगा। शिकामारु कहता है कि तुम बहुत अरसे के बाद घर में टाइम पे गए हो, तो तुम आज घर में टाइम बताओ। नरूटो कहता है कि नहीं, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ, और अपने क्लोन को रिलीज कर लेता है, जिस वजह से ओरिजिनल नरूटो के पास इस क्लोन की सारी मेमोरीज आ जाती हैं। साथ ही नरूटो घर में खड़ा हो जाता है और फिर हिनाटा कहती है क्या हुआ। नरूटो कहता है कि सॉरी, मुझे अभी जाना होगा। फिर बोरुतो को बहुत गुस्सा आता है, वो खड़ा होता है और कहता है कि अब फिर से नहीं। नरूटो कहता है कि एक और इंसिडेंट हुआ है तो मुझे जाना होगा। बोरुतो कहता है कि आप हमेशा से ये कहते हो, आपको ही क्यों जाना है। नरूटो कहता है क्योंकि मैं होकागे हूँ, अगर इस विलेज में किसी को जरूरत है तो मुझे जाना होगा, पूरा विलेज मेरी फैमिली है, तुम ये समझते हो है ना। वो कहता है नहीं, मैं नहीं समझता, और वो वहां से भाग जाता है। हिनाटा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनता, भाग जाता है। फिर मित्सुकी आता है, कहता है कि मैं जाकर उससे बात करता हूँ। फिर नरूटो मित्सुकी को देखता है और सोचता है तो ये वो मित्सुकी है। अगले सीन में नरूटो होता है बाहर और पीछे उसके मित्सुकी आता है और कहता है कि होकागे उससे कहीं ज्यादा बिजी हैं जितना मैंने सोचा था। बोरुतो कहता है कि होकागे बनने से पहले ये हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते थे, और अब होकागे बन चुके हैं तो अब उनके पास वक्त नहीं है क्योंकि वो होकागे हैं। वो घर नहीं आते क्योंकि वो होकागे हैं। वो हमेशा जरूरत के वक्त हमारे पास नहीं होते क्योंकि वो होकागे हैं। आखिर ये होकागे क्या है? तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ, मुझे होकागे से नफरत है। मित्सुकी कहता है कि सच में, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हें तो होकागे पसंद है। बोरुतो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। होकागे वो है जो कि इस विलेज के लोगों के लिए अपनी जान देता है, और मुझे इस तरह का शख्स नहीं चाहिए, इसलिए मैं उनको कभी भी नहीं छोड़ूंगा जो मेरे क्लोज हैं। मैं वो करूंगा जो मेरे डैड नहीं कर सके, और उन्हें रोशनी दिखाऊंगा। फिर मित्सुकी को एक छोटी सी झलक याद आती है जिसमें दो आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि ये वो करेगा जो तुम नहीं कर पाए,
और दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, मुझे इस पर बहुत ही उम्मीद है। और दूसरा आदमी होता है इरोचिमारू। इसका मतलब यह है कि मित्सुकी ओरोचिमारू का बेटा है और ये है वो मित्सुकी जो कि एक लैब में तैयार होता है और ये बिल्कुल छोटा सा होता है और इसे ओरोचिमारू तैयार करता है। और फिर मित्सुकी सोचता है कि मैं वो करूँगा जो मेरे पेरेंट्स नहीं कर पाए, मतलब मैं वो करूँगा जो ओरोचिमारू नहीं कर पाया। और फिर मित्सुकी कहता है कि इसका मतलब ये कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। फिर वो ब्रूटो से कहता है कि आज रात मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया था। ब्रूटो पूछता है क्या? मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। ब्रूटो पूछता है क्या? मित्सुकी आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे पता है कि गोस्ट इंसिडेंट के पीछे कौन है। ये बात करता ही है तो साथ ही फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।